Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the next part of the video 12th standard chemistry chapter number 2 electrochemistry examples. Next examples I would like to discuss with you. In this video I would like to discuss with you 3 examples of electrochemistry. आपको पता ही है फिजिकल केमिस्ट्री की ये जो 3 चैप्टर हैं सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स, इनमें से मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं जितना हो सके आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो में देख लीजिए 3 एग्जाम्पल्स है जिसमें बहुत सारे सब एग्जाम्पल वाले भी है, इसलिए बहुत बड़ा है, तो आप उसको ध्यान से देखिए। तो मैं एग्जाम्पल पढ़ने जा रही हूँ 18 नंबर का। A solution of nickel nitrate it electrolyzed between the platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel deposited at the cathode? देखिए भाई, निकल नाइट्रेट नाम का इलेक्ट्रोलाइट दिया है आपको, राइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, वो 2 प्लेटिनम प्लेट के बीच में भरा हुआ है और उसमें उस सॉल्यूशन में 5 एम्पियर का करंट भेजा गया 20 मिनट के लिए। नेचुरली प्लैटिनम के 2 इलेक्ट्रोड से निकल नाइट्रेट है, इसमें से निकल का +2 और नाइट्रेट आपका दिस इज कटायन, दिस इज अनायन। तो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट भेजा गया 20 मिनट के लिए। तो कैथोड, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कैथोड की तरफ जाएगा, तो कितना 20 मिनट में 5 एम्पियर करंट भेजने के बाद निकल कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पे, हमें कैलकुलेट करना है उसका मास। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले आप स्टार्टिंग करोगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ निकल नाइट्रेट का, और निकल नाइट्रेट को +2 और 2NO3-। तो निकल अगर डिपॉजिट होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस होगा दिस वन। अब कितनी इलेक्ट्रिसिटी भेजी गई है, तो वहाँ पे उन्होंने दिया 5 एम्पियर। तो देख ले Q = IT, I मतलब 5 एम्पियर 20 मिनट के लिए, मिनट का सेकंड में करो 60, ये मिनट है, ये 60 सेकंड, तो आएगा लगभग आप देख लीजिए 6000 कूलम इतना इलेक्ट्रिसिटी भेजा गया, राइट। 5 एम्पियर 20 मिनट के लिए मतलब इतना कूलम चार्ज भेजा गया है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स बराबर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं रिड्यूस करने के लिए, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इतना करंट 2 × 96500 कूलम करंट चाहिए 1 मोल निकल के लिए। कितना आप देख लीजिए, उन्होंने 5 एम्पियर 20 मिनट के लिए भेजे, मतलब लगभग 6000 कूलम चार्ज भेजा उन्होंने। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम 1 मोल निकल को डिपॉजिट करना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। देख लीजिए, एक मोल आपका निकल डिपॉजिट होने के लिए 2 फैराडे मीन्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 × 96500 कूलम प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ निकल, और 1 मोल निकल मतलब 58.5 ग्राम। ठीक है, तो देख लीजिए 2 × 96500 कूलम = 58.5 ग्राम ऑफ निकल। ऊपर हमने देख लिया, और रिएक्शन में से देख लो, 1 मोल मतलब 58.5 ग्राम निकल के लिए 2 × 96500 कूलम चार्ज चाहिए, राइट। तो 6000 कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा, क्योंकि ऊपर निकाला हमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी 5 एम्पियर 20 मिनट के लिए भेजे गए, तो 5 एम्पियर 20 मिनट के लिए भेजे मतलब 6000 कूलम भेजा, तो 6000 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। देखो 6000 ऊपर, 2 × 96500 नीचे इंटू 58.5, तो ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, तो ऊपर आएगा 30 डिवाइडेड आता है 965 580 दिस वन। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आपका जो ए था 3 × 585, क्योंकि 0 0 कट हो जाएगा 5/10, तो 0 0 कट, 3 × 585, तो ये आता है 1755 डिवाइडेड कितना आएगा 965। तो इसका डिवीज़न मैंने किया, तो लगभग डिवीज़न करने के बाद वो आता है आपका 1.81, लगभग इतना आएगा। तो निकल डिपॉजिटेड 6000 कूलम से कितना आएगा 1.81 ग्राम। तो बिल्कुल सिंपल है, प्रॉब्लम कोई हार्ड नहीं। सबसे पहले आपको मार्क्स 3 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोलिसिस की ये रिएक्शन ठीक से लिखनी चाहिए, ये वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन के। फिर आपको लिखना है कि कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, क्योंकि 5 एम्पियर 20 मिनट के लिए लिया है, I और T दिया है, तो Q निकाल लो, क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो 6000 कूलम भेजा गया है।
फिर इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि 1 मोल निकल अगर डिपॉजिट करना है तो 2 फैराडे 2 इलेक्ट्रॉन मोल्स मीन्स 2 फैराडे 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज लगता है। तो इतना में आपका इतना 1 मोल मतलब 58.5 एटॉमिक मास निकल का पता होना चाहिए। ठीक है, इतना होता है। तो 6000 के लिए कितना, बिल्कुल सिंपल है। 6000 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, फिर हमें इस सब करके आता है 1.81 ग्राम, इतना आपका निकल डिपॉजिट। 3 मास के लिए पूछा जाएगा, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको समझने के लिए सब चीज़ें दी है, ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में आपको ये करना है, नहीं, लेकिन आपको बहुत बार कैल्सी का यूज़ करके करते हो, मैं बार बार बोल रही हूँ मत कीजिए, प्रैक्टिस करके कीजिए। और एग्ज़ाम में आप अगर साइड में ऐसा रफ वर्क में लिखते भी है, आपको पता ही है, पेज के एक पार्ट में आप लिख सकते हो रफ वर्क करके, वहाँ पे पेंसिल से करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे रफ वर्क करके नाम देना होता है। सप्लीमेंट्री भी इसके लिए आपको मिलती है, आप लास्ट पेज पे भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह की कीजिए, या आपको जो दूसरी मेथड आती है वो कीजिए, लेकिन कैल्सी का यूज़ मत कीजिए। अब नेक्स्ट 19 नंबर का प्रॉब्लम है जो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम देख लेते हैं क्या है 19 नंबर का प्रॉब्लम। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स दिए हैं ABC, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है 3 वाले, नाम है ABC, जिसमें A वाला जिंक सल्फेट का है, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट और तीसरा है कॉपर सल्फेट। इन तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है, मतलब एक ही लाइन में से हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किया गया है। सिल्वर नाइट्रेट जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, तीनों को सीरीज में A, B और C। एक स्टेडी करंट 1.5 एम्पियर का उसमें से 1.5 एम्पियर का पास किया गया, कब तक पास किया गया, जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट कैथोड पे नहीं होता तब तक, सेल बी में। अब इन तीनों सेल को एक सीरीज में कनेक्ट किया गया, उसमें से 1.5 एम्पियर करंट भेजा गया। कब तक भेजा गया, जब तक आपके इस बी वाले सेल के कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट नहीं होता, वो भी कितना 1.45 ग्राम, इतना डिपॉजिट नहीं होता तब तक करंट भेजा गया। तो कितना, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, क्या वेट होगा कॉपर का और जिंक का, वो भी हमें निकाल। सिल्वर का तो दे दिया है, लेकिन 1.5 एम्पियर करंट भेजने के बाद ए सेल पे कितना जिंक डिपॉजिट हुआ कैथोड पे, और सी सेल पे कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ आपका, अगर 1.5 एम्पियर करंट भेजते हो तब, ये हमें निकालना है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो दिया है उस पे से हम मदद करते हैं। जैसे सेल बी का दिया है उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट, अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन मतलब उसका देख लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट में देखो Ag आयनाइजेशन Ag+ और NO3, एक मोल सिल्वर प्लस से सिल्वर निकालने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कैथोड पे, और आपको पता है 1 मोल सिल्वर इज इक्वल टू 108 ग्राम सिल्वर। मतलब अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन में भेजती हूँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 96500 कूलम चार्ज अगर मैं भेजती हूँ तो मुझे 108 ग्राम सिल्वर मिलता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है मैंने, 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है 96500 कूलम से, तो 1.45 ग्राम डिपॉजिट होगा लगभग कितने, देखो यहाँ पे दिखाया है उन्होंने, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन भेजे गए 1 मोल सिल्वर के लिए, 1 मोल सिल्वर मीन्स 108 ग्राम, 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने के लिए 96500 कूलम चार्ज यहाँ पे भेजा गया। तो आपको 1.45 ग्राम के लिए कितना, तो 1.45 ऊपर जाएगा और 108 नीचे, 96500, राइट। ये 145 डिवाइडेड 1000 कर दो, 145 डिवाइडेड 100 कर दो, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो 145 मल्टीप्लाई 965 डिवाइडेड 108, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे 108 965 डिवाइडेड 108, अब ये 2 जीरो यहाँ से कट हो गए थे, इन दोनों का मैंने दिखाया डिवीज़न यहाँ पे लगभग, और वो डिवीज़न आपका लगभग यहाँ पे दिखाया मैंने, वो कितना आता है, ये वाला देखिए 145 डिवाइडेड 100, यहाँ पे 100 कर दिया मैंने, और 965
ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट हो गए इसकी वजह से, तो आपका आएगा 145 मल्टीप्लाई 965 डिवाइड 108। लेकिन अभी मैंने सिर्फ इन दोनों का डिवीज़न लिखा है, 965 डिवाइड 108 और इसका डिवीज़न आता है 8.935। तो मैंने क्या किया, 8.935 मल्टीप्लाई 145 और वो लगभग आता है 129,557 कूलम। मतलब इतना कूलम चार्ज उसमें से जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्यों तो मिल गया हमें कि भाई इसमें से इतना एम्पियर करंट इतने के लिए था, तो हमें हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो यहाँ पे क्यू तो मिल गया हमें, क्यू बराबर इतना है। तो आई भी हमें पता है, तो टाइम हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है हमें, टाइम निकालना है ना, तो 1295.5 डिवाइडेड 1.50, देखो यहाँ पे दिखाया है मैंने। तो लगभग वो अगर आप इसका डिवीज़न करते हो तो डिवीज़न करने के बाद 863 सेकंड आता है। इसका डिवीज़न भी यहाँ पे दिखा दिया है और डिवीज़न भी आपका आएगा लगभग 8363। अगर ये आपको करना भी है तो मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ आपको। 1295 आपका आता है 0.5 डिवाइडेड 1.5, राइट। तो 1.5 है आपका दिया हुआ। तो ये लगभग आप देखो यहाँ पे डिवीज़न पाई से करोगे तो आपको पता चल जाएगा, 3 2 और ये आपका 5 जार 9 1। ठीक है, अब यहाँ से करोगे 3 8 जार 24, 3 6 जार 18 11, 3 3 जार 9.3 आपका 2 और 2 बचा है 6, लगभग इतना आता है आपका 863, इतना आपका बचता है, राइट। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ उसको ठीक से करना आना चाहिए कि भाई इस तरह से होता है। 863 सेकंड हमने डेसिमल नहीं लिया, इतना टाइम आता है। तो चलो हाउ लॉन्ग का तो आ गया, हाउ लॉन्ग डिड, तो 863 सेकंड हमें करंट भेजना है 1.5 एम्पियर का। फिर हमें कॉपर का और जिंक का निकालना है, तो उसके लिए भी आपका वही मेथड आएगा। क्या करेंगे हम इसमें, देख लीजिए, ये वाला बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आपको सिंपल है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक इट आउट। चलो इसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह से करना पड़ेगा। सेल ए में है आपका जिंक, पहला वाला जिंक सल्फेट है, तो देख लीजिए जिंक सल्फेट में जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जिंक मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 × 9 6500 कूलम करंट चाहिए, जिससे 1 मोल जिंक प्रोड्यूस होता है। और 1 मोल जिंक का आता है 65.3 ग्राम, 65.3 ग्राम। तो देख लीजिए, तो 1295 पॉइंट्स आपका दिया है 6 कूलम के लिए कितना, देख लीजिए। अगर आपका इतना कूलम में इतना होता है तो इतने कूलम में कितना, तो देख लीजिए, ए ऊपर चला जाएगा, ए नीचे। आप समझ रहे हो, 2 मोल लग रहा है, मतलब 296,500 कूलम इज इक्वल टू 65.3, तो 1295.5 या 6 हमने अभी लिया था, 57 है तो 6 कर दिया उन्होंने। हमने अभी निकाला क्यू, राइट, कितना करंट फ्लो होता है वो निकाला हमने। तो कितना, तो ए ऊपर चला जाएगा, ए नीचे, मल्टीप्लाई 65.5। तो चलो भाई, इसके लिए भी क्या करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दे 10⁻⁻1 10⁻1 डिवाइडेड जो भी चीज़ है, और ए लगभग आता है 0.4383। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो होगा डिवाइडेड दिस, इन दोनों का किया तो 0.438 ग्राम आता है। अब सेल आपका सी में आपको निकालना है कॉपर का, राइट। ए का आ गया, बी का आपका सिल्वर था, सी में आपका कॉपर है। उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 × 96,500 ऑफ करंट प्रोड्यूस कितना, लगभग 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल कॉपर कितना है 63.5, राइट, 63.5, और जिंक है 65.3 है, या इतना। बहुत सारे बच्चे जिंक और कॉपर में कंफ्यूज हो जाते। कॉपर का 65.3 ग्राम आता है 1 मोल, जबकि
जिंक का आता है 63.5। तो भाई 2 × 9 6500 बराबर 63.5 1 मोल। तो आपका कितना है 1295.6 के लिए कितना, आप समझ रहे हो, इतने के लिए इतना ग्राम, तो इतने कुलम के लिए कितना, तो ए ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आएगा। तो देखो 1295.6 डिवाइडेड 2 × 96500 इंटू दिस। तो देखो भाई 10⁻², यहाँ पे भी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया 10⁻², 10⁻⁴ हो गया। अब ये दो चीज़ें डिवाइडेड दिस करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड 1930 किया, 4262 आता है। तो ये -4 है, इसको नीचे करो तो 0.4262 ग्राम ऑफ कॉपर। इस तरह से आपके इसमें 4 चीज़ें दिए, 5 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से आपको करना है। अब एक लास्ट वाला 20 नंबर का प्रॉब्लम है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब ये प्रॉब्लम में भी आपको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना है, दैट प्रेडिक्ट द रिएक्शंस बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। फिजिबल मीन्स पॉसिबल। क्या भाई ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, फिजिबल का मतलब होगी या नहीं, पॉसिबल और नॉट, उसको बोलते। फिजिबल का मतलब पॉसिबल है कि नहीं, ये आपको नीचे प्रेडिक्ट करना है। आपको लगभग 3 4 5 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन आपको दिए हैं, तो उसके लिए क्या फिजिबल है कि नहीं देखना है। किसके में 5 लगभग केसेस दिए हैं, किसके किसके बीच में उन्होंने दिए आयंस, उनके बीच में रिएक्शन होगी या नहीं वो हमें दिया है, और नीचे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी उनके दे दिए हैं। तो चलो पहला वाला लेते हैं। पहला वाला Fe+3 और आयोडीन माइनस में है। देखो उसमें पहला ही स्टेटमेंट है, रिएक्शन इज़ फिजिबल, एक रिएक्शन पॉसिबल है अगर आपका ई सेल जो आता है उस ई सेल वो अगर पॉजिटिव है तो Fe+3 और I- में देख लेते हैं। Fe+3 I- में से Fe+3 का आपको पता ही है मेटल का रिडक्शन होगा +2, मेटल का यहाँ पे रिडक्शन, आयोडीन का आपका यहाँ पे देख लीजिए, Fe का देख लीजिए रिडक्शन, और I- का देख लीजिए ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। अब यहाँ पे हम सेल देख लीजिए जिसका रिडक्शन हो रहा है और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें पता ही है वो इस साइड रखेंगे, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो इस साइड आएगा, राइट। मीन्स दिस इज़ योर एनोड, इट इज़ योर कैथोड, राइट। तो यहाँ पे E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो देख लीजिए इसका दिया ही है आपको, Fe+3+2 का दिया हुआ है उन्होंने, कितना है 0.77, और फिर इसका आयोडीन का भी दिया है उन्होंने 0.55, इफ़ इट इज़ पॉसिबल 54 जो भी दिया है 54.55 दिया है, ठीक है। तो देख लो 0 पॉजिटिव आ रही वैल्यू, अगर E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसलिए रिएक्शन इज़ पॉसिबल या फिजिबल। दूसरा वाला दिया है आपका Ag+ और कॉपर के बीच में, सिल्वर से रिडक्शन होगा Ag, राइट, और कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा कॉपर+2। चलो ए रिडक्शन हो रहा है तो इस साइड लिखेंगे हम कैथोड पे, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड इस साइड पे लिखेंगे, दोनों बीच में सॉल्ट ब्रिज। तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो सिल्वर का दिया ही है, आपके चार्ट के अंदर दिया है, देख लीजिए चार्ट के अंदर दिया है उन्होंने। सिल्वर का आता है आपका लगभग कितना है 0.80, और कॉपर का भी देख लीजिए 0.34। तो चलो लिख लो यहाँ पे 0.80 माइनस 0.34, 0.46 वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सो E0 सेल इज़ पॉजिटिव, सो द रिएक्शन इज़ फिजिबल, तो रिएक्शन आपकी पॉसिबल है। चलो उसके बाद थर्ड नंबर का देख लीजिए, 5 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए। आयरन Fe+3 और आपका Br के दिया है। Fe+3 से रिडक्शन होगा Fe+2, Br- का ऑक्सीडेशन होगा 1/2 Br2। E0 सेल इज इक्वल टू E0 दिस माइनस, आप देख लीजिए जो रिडक्शन हो रहा है वो आपका कैथोड माइनस E0 एनोड, तो 0.77, और Br2 उनका दिया है उन्होंने 1.09, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस में आएगा, ये छोटा है और ये बड़ा है, राइट। 0.32 ये भी आपको आना चाहिए, 1.09
-0.77 नहीं आता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 2 राइट, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका आता है 77, आपका आता है लगभग 1.09 है, उसमें से 0.77, 9 में से 7 गया 2, 7 3 एंड 0। बहुत सारे मैंने रूरल एरिया में जहाँ पे जॉब किया है, बहुत सारी ऐसे स्कूलें हैं जबकि बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट ही बच्चों के क्लियर नहीं होते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द नॉट गुड टीचर्स अवेलेबल देयर। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को जब मैच्योरिटी आती है, पढ़ने का मन करता है, लेकिन तब उनको बहुत सारी चीज़ें बेसिक नहीं ठीक से पता, उनको थोड़ा सा गाइडेंस कर देते हैं तो बच्चे पढ़ने लगते हैं। इसलिए मैं बहुत छोटी से छोटी चीज़ें आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th 11th 12th में मोटिवेट होते हैं और पढ़ाई शुरू भी करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है वही पढ़ेगा। कभी कभी बच्चों को 10th में आता है, 9th में इंटरेस्ट आता है, 11th में आता है, कभी कभी 12th में भी आता है। टीचर को तो तब तक वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और उनको उसी के लेवल से बताना पड़ता है। आप बोलोगे कि मैम 12th बच्चे को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिखा रहे हो। बहुत सारे बच्चे डेसिमल में भी मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 3.2 भी लिख के आएंगे, -3.2 आंसर आपका आएगा, लेकिन ऐसे सिली मिस्टेक में भी मार्क्स कट होते हैं, राइट। तो 0.32 वोल्ट आया। यहाँ पे आपका ई-नॉट सेल आपका माइनस है, तो आपको बताया है कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट है सिल्वर और आपके इसके बीच में Fe+3 में। तो सिल्वर का रिडक्शन होगा Ag+ में, Fe+3 का ऑक्सीडेशन होगा दिस वन, राइट। तो देख लीजिए, अब ई-नॉट सेल में से आप देख लीजिए रिडक्शन वाला माइनस कैथोड माइनस ई-नॉट एनोड, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा, मैंने उल्टा बताया, आई एम सॉरी। सिल्वर का ऑक्सीडेशन एंड आयरन का रिडक्शन होगा। और आपको बताइए उस सीरीज़ में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आप देखते हो आयरन ऊपर है, सिल्वर नीचे है, इसका आपका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो 0.77 है, 80 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 0.77 में से 0.80 आप करो तो यहाँ पे भी 0.80 माइनस 0.77, तो ये 3 आपका आता है 7, तो ये 0.1 माइनस आया, या ई-नॉट सेल माइनस है, इसलिए रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, पॉसिबल ही नहीं है। और नेक्स्ट लास्ट वाला दिया है 1/2 Br2 प्लस Fe+2। देखो Br2 से Br माइनस हुआ है, मीन्स दिस इज द रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन, राइट। देख लेते हैं, ई-नॉट सेल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपका ये रिडक्शन हुआ इसका, देखो 0 से -1 रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन वैल्यू दी है 1.09 माइनस इसका देख लीजिए 0.77, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 1.09 माइनस 0.77, अभी करके दिखाया था मैंने, राइट, ये 1 इसलिए 0। तो ई सेल ई-नॉट सेल पॉजिटिव आया, इसलिए रिएक्शन इज पॉसिबल। आशा करती हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी आपके वीडियो में लगभग 20 प्रॉब्लम मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिस्कस किए हैं, इसी में से आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आशा करती हूँ कि जितना भी मैंने डिस्कशन किया आपको समझ में आया। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना and try to just share it to maximum students. Thank you for watching my video.